बिहार के खगड़िया जिला से एक माता-पिता अपने बेटे और दामाद को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, जो गुजरात में रह रहे होते हैं। अब फ़ोन लगाते-लगाते वो लोग हार जाते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब परेशान होकर वो माता-पिता अपने बेटी के सास के पास फ़ोन करते हैं और तब वो जो सास बताती है, उसे सुनकर उस माता-पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो सास बताती है कि कुछ दिन पहले उनके बेटी-दामाद का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया है। और ये बात सुनकर ये माता-पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि क्या करें? इस वजह से सच्चाई जानने के लिए वो बिहार से चलकर गुजरात आते हैं और एक थाने में जाते हैं। थाने में जाकर सब कुछ छानबीन करते हैं और छानबीन करने के बाद उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनके बेटी-दामाद रह रहे होते हैं। वहाँ जाकर जो सच्चाई सामने आती है उसे जानकर सिर्फ़ वही माता-पिता नहीं बल्कि पूरा का पूरा गुजरात हिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी है गुजरात के जूनागढ़ की। जूनागढ़ का एक गाँव है सोहाबदला गाँव। यहाँ पे 28 साल पहले एक पति-पत्नी आते हैं और सोहाबदला गाँव में ही एक खोड़ियार आश्रम करके आश्रम होता है। उसी आश्रम में आकर ये दोनों पति-पत्नी रहने लगते हैं, अपना जीवन यापन करने लगते हैं। वक़्त गुज़रता है और इन दोनों पति-पत्नी से 2 बच्चों का जन्म होता है। पहला जो बच्चा होता है, शिवम गिरी नाम होता है, उसकी उम्र इस वक़्त तक 22 वर्ष हो चुकी थी और छोटे बेटे की उम्र 15 वर्ष हो चुकी थी। बड़े बेटे शिवम गिरी की शादी बिहार के खगड़िया जिले की रहने वाली कंचन गिरी से कर दिया जाता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है। अब वक़्त गुज़रता है और लॉकडाउन के समय जो शिवम गिरी के पिता होते हैं, उनकी मौत हो चुकी थी। जो शिवम गिरी होता है, वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और छोटा भाई जो 15 साल का होता है, वो आश्रम में ही गौशाला सँभालता था। अब गौशाला संभालते-संभालते उसे बुरी संगत की आदत लग जाती है। बुरी संगत में पड़ के नशे का आदी बन जाता है। उसे जहाँ से भी पैसे मिलते थे वो नशा करता था और इस वजह से पूरा परिवार उसके खिलाफ रहता था, खास करके शिवम। शिवम जब भी पता चलता था शिवम को कि उसके छोटे भाई के हाथ में पैसे आ गए हैं, पैसे छीन लिया करता था। वक़्त गुज़रता है और शिवम की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। जब 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, वक़्त गुज़र जाता है 6 महीने का, तो एक ऐसा घटना घटता है जो सब कुछ बदल देता है। इसे जानकर आप लोग हिल जाएँगे। दरअसल होता ये है कि 16 अक्टूबर को फिर से शिवम अपने भाई से पैसे छीन लेता है। कहीं से पैसे मिले थे उसे छीन लेता है। छोटा भाई तब कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तब बड़ा भाई कहता है कि तुम इन पैसों से बहुत करोगे तो नशा कर लोगे जाके। नशा करके खत्म कर दोगे, शरीर भी खराब करोगे, पैसे भी खराब करोगे। इसी वजह से छीन लिया करता था। उस वक़्त तो जैसे-तैसे गुज़र जाता है खुशी-खुशी। रात गुजर जाती है, कुछ नहीं होता, लेकिन अगली सुबह 17 अक्टूबर को शिवम अपने कमरे में सो रहा होता है और उसी वक़्त कहीं से छोटा भाई जो होता है, लोहे की रॉड लेकर पहुँच जाता है घर में और उस लोहे की रॉड से अपने भाई को तब तक मारता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। अब ये सब सुन के उसकी भाभी कंचन भी वहाँ पे आती है और वहाँ का नज़ारा देखकर वो इतनी डर जाती है, वो कहने पे मजबूर हो जाती है कि देवर तुम मुझे मत मारना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। तब वो हैवान देवर अपने भाभी से वो करने के लिए कहता है जिसे जानकर आप लोग हिल जाएँगे। अपने भाभी से कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। अब एक-एक करके जो शिवम की पत्नी होती है अपने कपड़े उतारती है डर के मारे, वो कुछ भी नहीं कर पाती। डर की वजह से अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद जो वो 15 साल का हैवान होता है अपने भाई के लाश के बगल में ही अपने भाभी के साथ जी भर के दुष्कर्म करता है। जब तक उसका जी नहीं भर जाता तब तक उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसके बाद यहाँ नहीं रुकता, इसके आगे वो उठता है और इतना ज़ोर से अपने भाभी के पेट में लात मारता है कि वो मासूम बच्चा जो पेट में पल रहा था, बाहर आ जाता है। इसके बाद यहीं और नहीं रुकता, इससे आगे अपने भाभी का गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है और वहीं पे बैठ जाता है। वहाँ पे 3-3 लाशें पड़ी हुई थी। एक बड़े भाई शिवम की, बड़ी भाभी कंचन की और उस भ्रूण में पल रहे 6 महीने के बच्चे की। उसकी माँ साध्वी होती है, घर पे बहुत कम रहती थी, मंदिर में पूजा-पाठ करने में लगी हुई थी, कहीं गई हुई थी और उसी वक़्त वो वहाँ पे आती है। जब घर आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शिवम की माँ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर वो 15 साल का हैवान कहता है कि माँ तुम्हारे पास सिर्फ़ 2 ही रास्ते हैं। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ मिलकर इन तीनों लाशों को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो और नहीं तो मैं तुमको ही मार दूँगा।
इसके बाद मजबूर होकर वो माँ अपने ही बेटे, बहू और उस पोते की लाश को ठिकाने लगाने में उस हैवान बेटे की मदद करती है। उसी कमरे में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और नग्न अवस्था में ही अपने भाई, बच्चे और भाभी की लाश को दफना दिया जाता है। उन तीनों लाशों को सिर्फ दफनाने के बाद अपने भाई और भाभी के जितने भी कपड़े होते हैं, खून से सने होते हैं, उनको जला देते हैं और उस घर की सफाई करके वहीं पे रहने लगते हैं। वक्त गुजरता है और इस केस 15 दिन के बाद 31 अक्टूबर को खुलता है। दरअसल होता यह है कि दिवाली के पर्व के दिन जो कंचन की माँ होती है, अपनी बेटी से बात करने के लिए काफ़ी परेशान हो जाती है। फ़ोन करने का प्रयास करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता, स्विच ऑफ बताता है। तब वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ हो, लाइट नहीं होगी। अपने दामाद के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन वो भी नहीं लगता। तब हार मानकर अपने उस हत्यारे के पास फ़ोन करते हैं, जिसने उनके बेटी दामाद की हत्या कर दिया था। वो फ़ोन काट देता है बार-बार। फ़ोन काटता है तो उन लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि क्यों फ़ोन काट रहा है। इसके बाद फिर शिवम की माँ के पास फ़ोन करते हैं। माँ फ़ोन उठाती है और रोने लगती है। पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो कहती है कि क्या बताएँ, ऐसी ही बात है कि रोना आ रहा है। शिवम की जो सास होती है कहती है आखिर क्या बात है? सभी लोग ठीक तो हैं? तो शिवम की माँ कहती है कि नहीं, ठीक नहीं है। दरअसल शिवम की पत्नी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब ये सब सुनकर शिवम की जो सास होती है काफ़ी परेशान हो जाती है, ससुर भी परेशान हो जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो कोई सबूत हो, जैसे कोई फ़ोटो हो, कोई न्यूज़पेपर हो, दिखा दो ताकि हमें संतुष्टि हो जाए। आखिर हम मिल तो पाएँगे नहीं उनसे, कम से कम संतुष्टि तो हो जाएगी, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं होता है ऐसा जो दिखा पाएँ। अब इसी वजह से जो सीएम के सास-ससुर होते हैं, सच्चाई जानने के लिए बिहार के खगड़िया जिला से चलकर गुजरात के जूनागढ़ आ जाते हैं और जूनागढ़ आकर के हिम्मतनगर थाने में जाते हैं। हिम्मतनगर थाने में जाकर के अपने बेटी दामाद के बारे में पता करते हैं। थाने में जाकर बताते हैं कि शिवम गिरी और कंचन गिरी, इनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, पुलिस से पता करने की कोशिश करते हैं। तब पुलिस छानबीन करने के बाद बताती है कि ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पे। आखिर आपको ये गलत खबर दी गई है। तब सभी को शक होने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस उनको लेकर के उस खोरियार आश्रम पहुँचती है जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं और जाकर वहाँ पे उस 15 साल के हैवान को और शिवम की माँ को पकड़ते हैं। और उनसे पूछताछ होता है तो वो लोग कुछ बता नहीं पाते, तब शक के बिना पे उन्हें थाने लेकर आते हैं और थाने लेकर आते हैं तो जो 15 साल का हैवान होता है उससे पूछते हैं और थोड़ी सा शक्ति बरतने के बाद वो हैवान सब कुछ बताने को राजी हो जाता है और अपने भाई और भाभी के साथ जो किया था उसके बारे में सब कुछ बता देता है कि उसने ही अपने भाई को सोते हुए राड से हमला किया और तब तक मारता रहा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। वो ये भी बताता है कि उसने भाभी के साथ दुष्कर्म किया, उसके बच्चे को लात मारकर बाहर निकाल दिया, गला दबाकर भाभी का हत्या कर दिया और वहीं उसी घर में 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के दफना दिया। सबूत मिटाने के सारे कपड़ों को जला दिया, खून को साफ कर दिया और वहीं पे सो रहा था। अब ये सब जानकर वहाँ पे खुदाई होती है, तो 15 दिन के बाद सड़ी-गली 3 लाशें निकलती है। शिवम गिरी की, शिवम की पत्नी की और उस 6 महीने के पल रहे बच्चे की। ये सब जानकर पूरा गुजरात हिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि आप लोगों में जागरूकता फैले। इससे कुछ न कुछ आप सीखने को मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।